जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। आज हम फिर आ गए आपकी खिदमत में हाजिर होके, और आप लोग जानते हैं कि आपका पॉजिटिव फीडबैक मुझे बहुत इन्हांस कर देता है। आई फील सो गुड व्हेन आई रीड योर कमेंट्स। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना आपके चिल्टन लाइफ के इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ दोस्तों से बातें करते हैं। वो दोस्त जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो स्टार्स हैं, जो आसमानों पे चमकते हैं और आप उनसे प्यार करते हैं। आज की मेरी दोस्त कौन है जानना चाहते हैं आप? पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर, यस शी इज़ राइट हियर, और बहुत सारी फतूहात गाड़ चुकी हैं। जब भी इनको मैं देखता हूँ ना लाइव परफॉर्म करते हुए, मेरा तो दिल यहाँ आ जाता है, यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है? शी जस्ट रॉक्स बिग टाइम। अभी हाल ही में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, एंड दिस इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के तमाम लीडिंग कॉन्सर्ट्स पे, लीडिंग जगहों पे ये परफॉर्म करती हैं और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करती हैं। इंटरनेशनल ढोल प्लेयर हैं और कमाल फ़न रखती हैं अपने काम में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू पाकिस्तान्स फर्स्ट ऑफिशियल ढोल प्लेयर, द वन एंड ओनली हुरिया अस्मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो स्माइल है ना आपकी, ये बेस्ट है। थैंक यू। इस फेक दुनिया में कोई तो है जो इतना रियल है। अंडरस्टूड है। देखें, जैसे जब भी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और बैठते हैं, बात करने का मौका मिलता है, बात करने का टाइम मिलता है, तो खुशी तो होती है ना। हाँ। तो सच्चे दोस्त का मिलना भी जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और नेमतों के लिए फिर खुशी तो होती है। एग्जैक्टली, लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद कबूल करें, और ये वाकई बहुत वेल डिजर्व्ड है क्योंकि यू रॉक बिग टाइम। एग्जैक्टली। मैंने 8 साल की जो मेहनत थी और जिस तरह से मैंने मेहनत की थी, आपको पता है जो ट्रेंड सेटर होता है सारी प्रॉब्लम्स उसी को फेस करनी पड़ती है। Exactly. बाकी तो आते हैं उसी रास्ते पे, जो रास्ता बनाया होता है उस पे चलते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ पे हो गया, जो कुछ था वो मुझे वापस। बिल्कुल। देखिए, जब जितनी मेहनत करते हैं ना आपको फल मिलता है, यू फील सो गुड एंड ग्रेट। पर मुझे एक बड़ा अच्छा चेंज लग रहा है आप में आजकल। वो धान पान की लड़की सामने आ गई जो कि मेकअप भी कर रही है और मुस्कुरा भी रही है। एंड बाय द वे, आई लव योर सेल्फीज दीस डेज। थैंक यू वेरी मच। हमने आपको देखा था पहले किसी और अवतार में। मैं एक टाइम ऐसा आ गया हुआ था। अच्छा, ये जो मलंगी है ना, ये जो फकीरी है, इसमें चूंकि एज कम होने की वजह से आप बिल्कुल एक सीधे मोमेंटम में नहीं रहते। कभी आप दुनियावी हो जाते हैं, फिर आप दीनी हो जाते हैं। तो आई मोर लाइक टू बी मलंग और फ़कीर रादर देन दुनियावी ज़्यादा होना। तो मैं बिल्कुल, जब ये पिछला कोविड था और कोई काम नहीं था, कहीं जाना नहीं था, मैं सबसे ज़्यादा खुश थी लॉकडाउन में कि सारी दुनिया बंद है, और मैंने उस टाइम में अपनी इबादत को बहुत इंजॉय किया। और जब आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो फिर आप दुनिया की चीज़ें कम कर रहे होते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे स्पेशली पुश किया। उसके बाद एक मेरा वो न्यूज़ रिपोर्ट जो होती है, आई डोंट नो डॉक्यूमेंट्री होती है क्या होता है, वो जब वो आई तो अम्मी ने वो देखी एंड शी वाज लाइक, उरिया तुम क्या लग रही हो यार, लुक एट योरसेल्फ, तुमने तो बिल्कुल तुम तो एक जेन्युइन मलंग लगने लग गई हो। अपने बालों को देखो, अपने आप को देखो, तुमने कैसे बड़े बड़े कपड़े खुले खुले पहनना शुरू कर दिए। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एक लिमिट तक हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यू नीड टू कम बैक। फिर मैंने कहा अच्छा, अब तो अम्मी ने कह दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा वापस दुनिया में आना शुरू किया। वेलकम बैक टू दुनिया एंड यू रॉक। ये बहुत अच्छा चेंज आया है। अच्छा हुरिया, मुझे बताएं कि इतने सारी चीज़ें थी बीइंग अ फीमेल, सो व्हाई ओनली ढोल? आई मीन ढोल से ऐसी आपको जो उनसियत हुई, ये क्या? थोड़ी शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहेंगे हम आप। पहला तो प्रॉब्लम ये कि ये स्टोरी जो है ये शॉर्ट नहीं है। आई नो दैट, मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है। एग्जैक्टली। बड़ी मैं पूरी होता है कि वो हमने थोड़ी बात करनी होती है मार्फत के साथ, एक स्टोरी सुना के एंड बताना होता है। और दूसरा कुछ वाकई लंबी स्टोरी थी, मुझे खुद ही नहीं पता, एक कोई पता नहीं कोई नशा है इसमें, ये म्यूजिक जो है, ये जो ढोल है, और मैं इस दलदल में कैसे गई और फिर धंसती गई। मुझे खुद 5-6 इयर्स के बाद पता चला कि मैं ढोल वाली हूँ, और ये मैं हूँ। हाँ, ये भी मैं हूँ। तो और मैं ढोल बजा रही हूँ।
लिटरली जब मैंने ढोल को ख़रीदा था, पहले तो मैं बिल्कुल भी म्यूज़िक फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, दूर दूर तक हमारी फैमिली में कोई म्यूज़िक का कोई इस तरह का नहीं है, बहुत डिसेंट पढ़े लिखे सब लोग। तो उसमें ढोल का नाम भी लेना एक समझ लें कि जैसे गुनाह हो या कुछ इस तरह की बात हो, वो था सीन फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जब मैंने ढोल को बड़ी मुश्किलों से ख़रीदा, उसके बारे में पूछा लोगों से, 2-3 महीने लगे मुझे ढोल को ख़रीदने में। फिर जब ढोल ले लिया तो अच्छा मेरी ज़िद ये थी मुझे ढोल ले दो, मुझे बजाना आता है। और वो जब आ गया तो उस पर मुझे उसको आदी धमाल बोलते हैं, कानी धमाल, ये मुझे अल्लाह की तरफ से आता था। अब ढोल आ गया तो अब मुझे एक टीचर भी चाहिए क्योंकि मुझे इसको सीखना भी है। तो फिर मैंने बहुत मुश्किलों से इसी तरह 3-4 महीने लगा के एक टीचर को ढूंढा जो कि कोक स्टूडियो में ढोलक प्ले किया उन्होंने फर्स्ट 3 सीजन्स में, सिकंदर नाम उनका नाम है। वो मुझे घर आके उन्होंने मुझे बताते होते थे कि हाँ, मुझे मतलब ये वाला हाल था कि ना ट्राइबल साइड का पता था ना बेस साइड का पता था, कैसे पहनना है, स्ट्राइकर्स की क्या पोजीशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर सबसे मेन चीज़ होती है टेम्पो। दिस इज द मोमेंटम। ये आपका दिल भी एक टेम्पो में चल रहा है, हर चीज़ एक टेम्पो में चल रही है, एसी भी टेम्पो में चल रहा है। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दें तो ठंड या गर्मी हो जाती है, दिल की धड़कन थोड़ी सी ऊपर होती है नीचे होती है तो खलास। तो टेम्पो नहीं थी मेरे अंदर, कुछ पता नहीं था मुझे। खैर उन्होंने मुझे 2 मंथ्स मैंने उनसे क्लास ली, उसके बाद मुझे एक अब्रॉड का इवेंट आ गया। मैंने इसको ना मैंने कोई ढोल वाली बनने के लिए नहीं सीखा था, ये मेरा खुद का शौक था। लेकिन मीनवाइल मैंने वो थोड़ा सा पोस्टिंग की फेसबुक के ऊपर, तो वो पता नहीं कहाँ से वो कैच हो गया और मुझे ना एक ओमान का इवेंट आ गया। वाओ। अच्छा, वो इवेंट तो आ गया, भाई बजाना भी तो आना चाहिए ना, खाली सीखना काम नहीं है, आपके अंदर इतना स्टेमिना भी हो कि आप उसको प्ले कर लेना। अब मुझे वो नहीं आता था। मैंने फिर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने मुझे एक ना छोटा बच्चा था वो दिया कि आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लें। मेरे पास 10-15 डेज थे। वो बच्चा था म्यूजिक फैमिली से जिसको मीर आलम बोलते हैं। अच्छा। वो मीर आलम फैमिली से था। उसने मुझे आके कहा, कहता आप ही ये जो आप ढोल बजा रही है ना और इससे जो पैसे आएंगे ये हराम है। अब हम लोगों का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है कि म्यूजिक हराम है, एक्टिंग हराम है, इस तरह की चीजें। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो तुम भी तो बजा रहे हो, तुम भी तो कमाते हो पैसे। कहता नहीं, मेरा कमाना हलाल है। मैंने कहा वो कैसे? ही सेड कि मेरा एक उस्ताद है और मैंने पीछे से दुआ ली हुई है। तो जब आपके पास उस्ताद होगा और आपने दुआ ली होगी तो फिर आप जो कमाएंगे। उससे पहले मैं 1-2 कॉन्सर्ट्स बजा चुकी हुई थी। वाह। तो उसने कहा तब ये हलाल होगा। अच्छा, फिर खोज निकल आई कि उस्ताद क्या, कहाँ से दुआ मिलेगी और कहाँ से उस्ताद मिलेंगे, क्या सेटअप है, ये सारा कभी देखा नहीं हुआ था। फिर वो मुझे एक जगह मज़ार पे उसने कहा कि आज जुमेरात है तो मैंने ना वहाँ पे ड्यूटी करनी है ढोल बजाने को। मज़ार पे जो फ्री का ढोल बजाते हैं अल्लाह मियाँ के नाम का, उसको ड्यूटी बोलते हैं। ही सेड कि मुझे वहाँ पे ड्यूटी करनी है तो आप भी चलें। मैं भी वहाँ गई। अभी उनका लास्ट ईयर उन्होंने पर्दा फरमाया है। सैयद शबीर शाह हैं यहाँ पे यतीम खाना के पास में, बकर मंडी के पास में उनका मज़ार है अब तो, पहले उनका वो डेरा था। तो वो तब हयात थे। मैं वहाँ गई और वहाँ जाके फिर मैंने, ये भी एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है कि मैंने वहाँ पे फिर खैर दुआ नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, वहाँ पे प्ले किया। एंड ही सेड कि अपना चलो शाहजमाल सरकार चलते हैं क्योंकि वहाँ पर सूफी नाइट होती है असली। रात के 10 बजे में हुरिया ने ढोल पहना है और हुरिया शाहजमाल जा रही है, पागल दीवानगी थी वो। अच्छा, मैं पहुंच गई वहाँ पे, मुझे मिले गूंगा साईं जी। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे वो डेफ एंड म्यूट है। मैंने उनको इशारा करके बताया मैं ढोल बजाती हूँ और मुझे 4 सूबे आते हैं बजाने। ये वो आई वाज रॉक स्टार ना कि मुझे ढोल बजाना आता है। ही सेड बेटा बहुत लंबा ढोल है, मिट्ठू साईं बैठे हुए थे, बहुत कुछ है अभी, तो तुम्हें आ जाएगा बजाना। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार क्या मतलब, मैंने इतनी मुश्किलों से 4 सूबे सीखे हैं और मुझे धमाल बजानी आती है नहीं। ही सेड के बहुत ढोल पड़ा है, तुम्हें आ जाएगा बजाना। आपको पता है जब नया आर्टिस्ट होता है तो आई एम द ओनली वन ना, ऐसी एक फीलिंग। तो फिर उसके बाद असल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। ओके। वो जो अंदर की मैं को मारना और वो जो फकीरी सारा सिस्टम, वो सब कुछ फिर वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। वाह। फिर जो मेरे टीचर्स ने किया फिर वो मैंने किया और मुझे नहीं पता चला कि वो मैं कब वायरल हो गई, कब मुझे लोगों ने जो है वो अपने उसमें करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई, दूसरे मीडिया पर भी वायरल हो गई। तो वो करते 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 एक मतलब मैं ढोल वाली बन गई।
वाह। और उसमें कुछ ये नहीं था, उसमें सिर्फ एक फोकस ये था कि अच्छा ढोल दरबार पे बजता है तो दरबार पे जाके ड्यूटी करनी है, और मैं ड्यूटीज किया करती थी और मेरी ड्यूटीज ही वायरल होनी। और फिर वो करते हुए फिर मैं ढोल वाली बन गई, और फिर उसके बाद से चूंकि आपको मजा आ रहा होता है ना, ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं, पॉकेट मनी बहुत ज्यादा भी मिले तो 20-30 हज़ार से ज्यादा किसको मिलती है यार, और आप एक इवेंट कर रहे हैं और आप लाखों में कमा रहे हैं, तो फिर वो वैसे भी मजा आने लगता है। देखिए मैंने एक बात नोट की कि जब आप ढोल बजाती हैं ना तो आपको एक वजहदारी होता है। अभी मैं हाल ही में आपकी बर्थडे पे गया और आपको कुछ पता नहीं था कि यू वर जस्ट इन दैट ट्रांस। और मैं आपको जल्दी सही बात, वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने पूरा पक्का किया हुआ था कि मेरे गेस्ट आएंगे, मैं उनको रिसीव करूंगी, मैं उनको बिठाऊंगी। हाँ मतलब मैं उनके साथ, मुझे कुछ नहीं, बस वो जब ढोल बजना शुरू होता है तो फिर, और मैंने अपना को बहुत रोका हुआ था, लेकिन फिर मैंने बाद में कहा हुरिया तेरी ही बर्थडे और किसी की Exactly. एंजॉय कर ले। फिर मुझे नहीं पता किसी का भी कि कौन आया कौन गया क्या हुआ, और हर किसी ने मुझे कहा कि हमने आपकी बर्थडे एंजॉय की, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस तरह से सबको रिसीव नहीं किया जैसे मैं सोच रही थी, क्योंकि जब एक ढोल बजता है फिर उसके बाद एक और तबीयत हो जाती है, और जब सुन रहे होते हैं तो एक और तबीयत हो जाती है, तो फिर नहीं कुछ भी पता क्या। लेकिन बहुत जबरदस्त भाई, देखा आपने कि ये है हुरिया, आपने कितनी मेहनत से इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। हर चीज मेहनत से मिलती है और साथ देती है फिर किस्मत, और देखिए दोनों कॉम्बो बिल्कुल सब बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा आप हेल्थ कॉन्शियस हैं? डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस? नहीं डाइट कॉन्शियस ऐसे नहीं हूँ कि मैं कैलोरीज देख रही हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों में मोर इनटू ऑर्गेनिक चीज़ें, और फास्ट फूड और इस तरह का हाँ खा लेती हूँ, बट बहुत कम कोशिश करती हूँ। अगर ये जो दूसरा चिकन है हमारा ब्रायलर, ये बिल्कुल माइनस है, फास्ट फूड में होता ही है ये बिल्कुल इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस है। और अगर गोश्त खा रही हूँ तो कौन सी जगह का गोश्त है, मतलब बकरे में कौन सी जगह का गोश्त है, फिर घी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, मिर्चें कौन सी इस्तेमाल हो रही है। मेरे घर में लाल मिर्च नहीं है, आती ही काली मिर्च है, सिर्फ काली मिर्च है। फिर मसाले कौन कौन से डल रहे हैं, और मसाले कितने ऑर्गेनिक है। आपको पता है आजकल पैकेट के मसाले भी मिलते हैं। एग्जैक्टली। और मैं ज्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर मैं बनाती हूँ या मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स घर में पड़ी हुई हैं इंग्रेडिएंट्स खाना बनाने की, मैं मिर्चें भी पिसी हुई जो हैं वो नहीं लेके आती, मैं रॉ मिर्चें लाके उनको पीसती हूँ। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी जो है उसका ख्याल रखती हूँ। अगर दूध फ्रेश लेके आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी, क्योंकि आजकल वो बहुत, आपको पता ट्रेंड चला हुआ है यूरिया वाले दूध का, और पता नहीं कौन कौन से पाउडर वाले दूध का, मतलब मिलता कहाँ है प्योर दूध उस तरह से। तो जो डब्बे वाली चीजें हैं, दूध हो गया, दही हो गया, और इस तरह की चीजें, या जूस है तो वो भी फ्रेश होना चाहिए। इस तरह की चीजों का ख्याल रखती हूँ। बाकी ये नहीं देखती कि कितनी रोटी थी कितनी खाई है। अच्छा वो नहीं आप हाँ, पोषण का नहीं करती, लेकिन चीजों का लेकिन बताऊं आपको मैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये दिस इज ब्रॉट टू यू बाय चिल्तन प्योर पाकिस्तान। और चिल्तन प्योर जो है उसकी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल की हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं, आपने बात की ऑर्गेनिक की, सो वक्त आ गया हमारा सेगमेंट है प्रोडक्ट ऑफ द डे। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है आलमंड ऑयल। बादाम वैसे तो खाने से हाँ मेरे घर में ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे एड्रेस और नंबर लिखा आ रहा होगा, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। और क्वालिटी देखें, मयार आप देखें, फिनिशिंग टच देखें आप जरा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और वैसे आज हम गिफ्ट भी देने वाले हैं आपको कुछ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसके थोड़े से यूज भी बताएंगे? देखिए यूजेस आपको पता है कि फूड और स्किन दोनों के लिए शानदार है, बहुत ज्यादा। तो आपको पता है ना आलमंड की तो अपनी इतनी, आईब्रोज पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए तो रॉक ऑन है, लगाने के लिए बहुत अच्छा है, स्किन पे अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको ड्राइनेस है आजकल के मौसम पे, तो ये आला है। इवन हेयर के लिए बहुत अच्छा। अभी ये पीछे वो चला हुआ था ना, ब्लीडिंग हो रही थी सबको, और लिप्स, ये बड़ा वैसे हुआ है रिसेंटली, तो ये आप इसको भी उसके लिए कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑलिव ऑयल है उसको भी आप एक ड्रॉप। एग्जैक्टली। ये ऑयल पता आपको मैं नोट किया, खासतौर जब से कोविड का दौर आया ना, कितना दूर थे हम इन चीजों से, है ना। अच्छा मैंने पता है क्या, मैं तो कभी जिंदगी में करीब नहीं थी ना। मैंने ये सारा जो ये देसी स्टफ जो मेरी जिंदगी में आया ना, ये मेरे ढोल से आया है, ये मैंने अपने टीचर्स से सीखा है। और जब मेरे टीचर्स मेरे घर आते हैं तो मैं उनको पता है क्या क्या दिखा रही होती हूँ, साईं जी ये देखें ये मेरे तेलों की कलेक्शन है, फिर हम तेल पे बात कर रहे होते हैं, ये मेरे स्टोन्स की कलेक्शन है, हम स्टोन्स पे बात कर रहे होते हैं। फिर वो बहुत करीब से नोट करते हैं कि क्या पकाया है, कैसा पकाया है, मछली खरीदी है
तो कैसे खरीदिए इसको, कैसे देखा कि ये सही पीस है या ये घुसा हुआ पीस है या ये कितना पुराना पीस है, तो ये भी चीज़ें आपको पता है नोट होती हैं। फिर कपड़ा कौन सा, वैसे तो हम लोग ब्रांड्स पहनते हैं, हम लोगों ने कभी नोट ही नहीं किया कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है, ये प्योर है, ये नहीं है। तो वो लोग तो बॉस्की पहनते हैं, तो बॉस्की के तन कितने घोड़े और ये वो, तो वो फिर उन्होंने कपड़ा भी नोट करना होता है, अच्छा ऐसे ही कपड़ा है, हाँ ऐसे ही है। सही है। तो इस तरह की चीजें मैंने अपने ढोल से सीखी हैं। ये देसी सूफी इंस्ट्रूमेंट है, इसने मुझे सही देसी। मुझे बताइए हाउ, अक्सर आप हम देखें हम कि आप ना ISPR के भी इवेंट्स पे जा रही होती हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? यार आई कैन नॉट टेल यू जैसी, अभी जो मैं 23 मार्च का जो परेड हम सब देखे थे, फीड में आ रहा था, ढोल्स को मैंने वहाँ पर लीड किया था। और वो अच्छा, हमारा जो परफॉर्मेंस थी देयर वाज आई थिंक 10 to 15 मिनट्स की थी। वो 10 to 15 मिनट्स की जो परफॉर्मेंस आपको दिखाई है, उसके पीछे कितने दिन थे ये मैं आपको नहीं बता सकती। मेरा रंग बिल्कुल जल चुका था, मैं इतना मोटा सनब्लॉक लगाती थी, उसके बावजूद मेरा रंग जल चुका था। आर्मी वालों को ना वॉशरूम जाना होता है, ना इनको भूख लगती है, ना इनको नींद आती है, ना इनको बैठना होता है यार। मैंने वहाँ पे बिल्कुल, और अगर आर्मी आपकी लाइफ में ना हो ना, ये लोग जो बोलते हैं आर्मी के ऊपर, अभी मैं लाइव बैठी हूँ, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ कि ये लोग यार कितने बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं है कि आर्मी वाले कौन है यार। ये लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, ये अपनी लाइफ कैसे गुजारे हैं वहाँ पे सिर्फ डिस्पोजेबल कैबिन्स थे आपके पास वॉशरूम के लिए, वो नहीं बैठते, वो समझते हैं कोई नहीं बैठता। उन्होंने इतनी टफ ट्रेनिंग दी है, इफ यू हैव टू गो टू वॉशरूम यू नीड टू वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स, वो डिस्पोजेबल वॉशरूम यूज करने के लिए भी। और वहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर सही फकीरी की मैं अपनी गोदड़ी एक ले गई और वहाँ पे मैं बिछा लेती थी और मैं वहाँ पे बैठी रहती थी। ना वहाँ पे पानी होता है, ना वहाँ पे खाना होता है, कुछ नहीं होता है। कैंटीन भी वो बहुत दूर है, उससे आपको चाय मिलती है। और मैंने कोई 2-3 किलो अपना वजन जो है वो लूज कर लिया वहाँ पर। और लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग्स है उसके बाद मैंने उसको मिस किया। सुबह 4 बजे आपको उठना ही है, आपको 5 बजे स्पॉट पे होना है। भाई हम तो सोते 4-5 बजे, हम तो एग्जैक्टली हम सो 3 तो ऐसे बजते हैं। और अच्छा, उसके बाद जब मैं आ गई हूँ ना, ऐसी आदत हो गई हुई थी, अब मैं उठती हूँ तो मुझे 2 घंटे चाहिए आराम से अपनी नींद खोलने के लिए और सारे काम करने के लिए। और अब ऐसे हो गया हुआ था, फोन बच्चा है, सॉरी यस सर, किसी ने आवाज भी दी यस सर, इतना उन्होंने एक्टिव कर दिया। अच्छा, जिस रोज नहीं भी काम ना, उनकी स्ट्रेटेजीज कैसी हैं, जिस रोज नहीं भी काम ना उस दिन भी उन्होंने आपको एक्टिव रखना है। कैसे एक्टिव रखना है, वो फोन कर देंगे इतने बजे आपने पहुंचना है। हाँ। तो वो आप मेंटली तो फिर रेडी रहते हो ना। उसके बाद बेशक वो अगर उन्होंने आपको बोला कि यू हैव टू बी देयर बाय 10, तो आप 10 के लिए 8 बजे रेडी होने लग जाओगे। 10 बजे वो कह देंगे नहीं अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी आप अलर्ट रहोगे उन्हीं के लिए। तो आप सोचें कि यार जो हमें इस तरह अलर्ट रख रहे हैं, जो आर्टिस्ट को इस तरह अलर्ट रख रहे हैं, वो खुद बेचारे किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे। वो खुद कितना अलर्ट रहते हैं कि कभी भी बॉर्डर के ऊपर कुछ भी हो सकता है, हमें वहां पे पहुंचना होगा। कितना वो अलर्ट, उनकी जिंदगी कैसी होगी कि मतलब उसमें सुकून, जैसे हम लोग सुकून ही समझते ना यार रिलैक्स कर रहा हूँ, मतलब रिलैक्स नहीं करते वो यार। मैं तो सल्यूट मार के उनको थक गई हूँ कि क्या वो लोग हैं। और माशाल्लाह अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है तो आपको लगेगा कि कॉपी पेस्ट है सब। ओह माय गॉड। एक हाइट, एक फिजिक, यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली, अगर आप पुलिस वालों को भी देख रहे हैं, सॉरी मैं पुलिस वालों की वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला वो नहीं है। आपको आर्मी वालों को पता ही नहीं चलता कि ये वो है या ये कोई और है। मैंने एक बात की नोट कि आज मुझे कम बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारी गेस्ट ज्यादा बोलती हैं, लेकिन बहुत दिल से बोलती हैं। अच्छा, कुछ गेम्स हम खेलने पे साथ अच्छा रियली क्या मिलेगा? दिल से दिल तक। दिल से दिल तक, अच्छा इसमें कुछ दिल वाले सवाल होंगे। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? बिल्कुल 100% रोज होता है। वो कहते हैं ना कि लव एट फ्यू साइट्स भी होती हैं। अच्छा पहले अभी मसला पता है क्या, अंग्रेजों का है लव एक, हाँ लव है उनका। हमारा प्यार है, इश्क है और मोहब्बत है। हमारी 3 चीजें हैं और इन तीनों के दर्जे डिफरेंट हैं। मतलब जो प्यार है वो आपको 100 मतलब इन्फिनिट टाइम्स हो सकता है, आपको बार बार हो सकता है, चीज़ों से हो सकता है, इंसानों से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। मोहब्बत जो है वो किसी एक से होती है। उसमें मोहब्बत जो होती है उसमें क्या होता है, वो आप उसको शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली फैक्टर और इस तरह आता है, मतलब आप क्या होते हैं उसके लिए, आप पॉजेसिव होते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि किसी और से ना हो। exactly. सही कह रहे हैं। और उस सिचुएशन में आपको भी एक वही चीज़ है जिससे मोहब्बत है,
आपको भी डबल से नहीं हो सकती। और इश्क की हालत आपको पता है वो है जो हम कहाँ है हम वहाँ। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है कि बार बार? नहीं, प्यार तो बार बार होता है। Really? प्यार होता ही सच्चा है। ये सच्चा और झूठा नहीं होता। जो होता है, अगर प्यार है तो वो सच्चा ही है। अब वैसे कुछ और है तो झूठा हो सकता है, लेकिन प्यार झूठा नहीं होता। ठीक है, प्यार सच्चा ही होता है। okay, बारिश कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ। मैं सदके जाऊँ अपने अल्लाह के, इतनी खूबसूरत चीज़ हमें उन्होंने दी है। हर चीज़ धुलती है, साफ होती है, क्या खुशबू आती है, पानी कहाँ से आता है, कैसे चला जाता है। साइंस को साइड पे रखते हैं कि एवेपोरेशन होती है तो ये है वो है। और सबके घर धुलते हैं, चिड़िया के जो होते हैं अपने घोंसले। हाँ, आफत एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे बारिश का एक अपना अरोमा है, एक अपना स्टाइल है, एक अपना स्वैग है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। कल रात को आई थी ना, आपके यहाँ आई है? हमारे यहाँ नहीं आया। अच्छा, नहीं, हम दूर बहुत है आपसे। अच्छा, वो एरिया और वो एरिया। हाँ, नहीं, डीएचए में बारिश हुई बहुत अच्छा। पहले हवा चली आधी रात को, उसके बाद बारिश हुई, तो मैं फिर बारिश को सलाम करने गई, बाहर मिली उसको, तो मुझे अच्छा लगा। मेरी दोस्त, आपके दोस्त ज्यादा है कि दुश्मन? मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, मुझे नहीं पता दुश्मन है, पता नहीं दुश्मन को पता होगा। मुझे लगता नहीं कि होंगे, मुझे भी लगता है। नहीं, मेरी कभी किसी से नहीं लड़ाई। मुझे भी लगता है। हाँ, अगर कोई दुश्मन होगा तो वो उसको खुद ही पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी ऐसा कभी कोई सीन। दोस्त बनाती हैं ज्यादा? बेस्टीज कितने हैं, ज्यादा के कम? नहीं, मेरे दोस्त खुद ही बन जाते हैं। मैं जहाँ बैठती हूँ, अच्छा मेरा ये नहीं है कि मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ तो यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है तो मैं उससे मैं अगर कहीं पब्लिक वॉशरूम में भी, कहीं हम मैकडॉनल्ड्स में गए हैं, वॉशरूम में गए हैं, तो जो भी मिला उसको सलाम किया उससे, और मैं कैसी लग रही हूँ तो मेरा पहला सवाल भी यही होता है। और सलाम भी कर लिए, कोई बात हो रही है, अगर मैं शॉपिंग करने गई हूँ, मैंने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो कहीं कोई है तो मैं उससे पूछ लूँगी ये अच्छी लग रही है कि ये अच्छी लग रही है, तो मैं खुद ही किसी से बात। हाँ, तो मेरी दोस्तियां भी इसी तरह, पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन कहाँ मिला होता है, तो वो 10-10 साल से जानते। जिंदगी गुलजार है या नहीं? मेरी तो गुलजार है। मेरे ख्याल में तो ओवरऑल ही जिंदगी गुलजार ही है। अगर आप जिंदगी को मिजरेबल नहीं कर रहे, आप जिंदगी को खुद ही खराब करते हैं, वो तो एक अच्छी चीज है। अच्छा, कंगन पहनना कैसे, तो चूड़ियां पहनना आप एंजॉय करती हैं इस चीज को? चूड़ियां, कंगन तो पहन लेती हैं आप? हाँ, कड़े तो पहन रही हैं आप? कड़े तो ऑब्वियसली मेरी जात का हिस्सा बन गए हैं। चूड़ियां नहीं, मुझे याद नहीं, चूड़ियां नहीं याद। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और खाने में क्या शौक से खाती हैं? जो अच्छा बना, सुरीला, पक्का अच्छा हो। हाँ, ये मैंने देखा है, सिंगर्स या जो होते हैं ना इस तरह म्यूजिशियन, वो कहते हैं कि पक्का सुरीला हो। अच्छा, अब बात ये है कि करेले गोश्त खाती हैं आप? हाँ, तो ऐसा हो सकता नहीं खाता। आई सिंपली लव इट। 8-9 साल हो गए ढोल बजाते हुए, म्यूजिक वालों के साथ रहते हुए। हाँ, वही ना। तो तबीयत आपकी बदल जाती है, वो आपके अंदर से चीजें चली जाती हैं। तो देसी स्टफ ज्यादा पसंद करती हूँ, उसमें कुछ भी हो, लेकिन टेस्टी होना चाहिए। ठीक है। आखिरी बार कब दिल खोल के हंसी थी? कोई इवेंट था, कोई मौका? आजकल तो हंस रही हूँ काफी। अच्छा। कल ही हंसी हूँ, नहीं कल नहीं हंसी, कल मूड नहीं अच्छा था। हंसी होंगी, परसों हंसी होंगी। हाँ, आजकल हंस रही हूँ। लाफ्टर्स नहीं दे रही, वो एक नकली लाफ्टर होता है ना, वो नहीं दे रही, लेकिन अभी मेरी बात सुने, थोड़ी देर पहले तो मुस्कुराई हूँ आपको। मैं तो मुस्कुराती कम हूँ, हंसती हूँ। आपसे मिलके जब आपने मुझे हाँ वेलकम किया तो मैं मुस्कुराई ना। मेरी जिंदगी में काफी मुस्कुराहट रहती है साथ साथ। हाँ, मैंने हैप्पीएस्ट डे कौन सा था लाइफ का, याद है आपको? टोटल हैप्पीएस्ट डे के कभी अभी कोई रिसेंट बता दें चले। हाँ, ओ माय गॉड, अभी की तो बात है, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिस रोज मिला है, मैं तो जैसे दीवाना नहीं होता कोई, मैं वो थी। जाहिर है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और इस लेवल पे कि आप और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही, इवन कि मैं जा भी नहीं रही थी। मेरी मदर इन लॉ ने फिर दोबारा स्टिल अम्मी का नाम बार बार आएगा कि उन्होंने मुझे पुश किया, कहती जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं अकेली वहाँ पर नहीं रह सकती, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, तो मैं बच्चों को सबको साथ लेके जाऊंगी, अदरवाइज आई कैन नॉट गो। अम्मी ने कहा ये छोड़ दो, ये वक्त बार बार नहीं आते, तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पर क्या है, जब तुम जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा। जैसी आई कैन नॉट टेल यू यार, जब ऊपर से हमारे वो कॉप्टर्स गुजर रहे थे और हमारे फाइटर्स गुजर रहे थे, और वो इतने रिहर्सल होती थी तो उनकी भी डेली होती थी, तो वो इतने करीब से जब गुजरते थे मैं उनको देखती थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक तो मैं आपको बता नहीं सकती, दूसरा ऐसे लगता है कि यार हम कितने अमीर हैं, कितना प्राउड फील होता है कि हमारे पास इतना कुछ है। एग्जैक्टली चीजें हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में बहुत, मतलब हमारा ही है ना यार, हमारा मुल्क है तो मेरी चीजें है ना, मैं तो अपना समझती हूँ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और वही शायद ज्यादा खुशी का दिन था मेरा। और आखिरी सवाल सेगमेंट का कि
दिल के पास कौन सा रिश्ता है आपका? ढोल। ढोल, ढोल का रिश्ता आपका बहुत। यार सॉरी जो सुन रहे हैं, लेकिन ये मैं कल परसों भी फिगर आउट करी थी कि मैं किस किस को छोड़ सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ढोल नहीं छोड़ सकती। अच्छा, ढोल कोई और नहीं है। हाँ, ढोल मैं ही हूँ। आप मुझे हुरिया से पहले मतलब आप हुरिया को तो नहीं जानते, आप तो ढोल वाली से ही जानते हैं। तो ढोल वाली यहाँ पे आई है मींस कि आप एक्चुअली मैं उसकी जुबान बोल रही हूँ। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ जिस हुरिया का मैंने चंद साल पहले इंटरव्यू किया था, वो बहुत डिफरेंट थी आज की हुरिया। There was नया ना, there was in 16। हाँ तो अभी 4-5 साल में तो आप बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। वो अभी ना मेरा फकीरी वाला स्टार्ट था। अच्छा, वो स्टार्ट हो रहा था। तब मैंने फकीरी शुरू की है। हाँ 16 में शुरू। मैंने आपको मैसेज किया था कि आप आएंगी मेरे शो पे, आपने कहा मैं आऊंगी। और चैनल था वो। हाँ लेकिन नहीं, तबीयत तब भी थी, लेकिन गुफ्तगू इतनी नहीं। एक हसीन लड़की आपके सामने एक और बैठी हुई थी जिसकी तरफ आप ये आपको बात नहीं भूलती। ये कभी नहीं भूलेगी मुझे, कभी भी नहीं। इसमें लड़ाई हो चुकी है तो अब एक और गेम हो जाए, और गेम है दिस और दैट। आपने दो ऑप्शंस देंगे, में से एक ऑप्शन चूज करनी है आपने, ठीक है? रेडी हम? नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। टोस्ट और एग्स? I cannot live without eggs. Oh, really nice. फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके, आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम या स्नो कोन जो थी ना, स्नो वाली? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं, ठीक है, डन हो गया। हाई टेक है कि लो टेक है आप गैजेट्स के मामले में? हाई टेक। ओह नाइस। iOS या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड, ऑलवेज एंड्रॉइड। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? इट्स डिपेंड अपॉन मूड। स्टार्ट जो है वो बिग पार्टी के साथ, और फिर आफ्टर स्मॉल गैदरिंग। सही। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? दोनों ही नहीं। दोनों नहीं? ओह माय गॉड। स्नीकर्स या सैंडल्स? ऑलवेज स्नीकर्स। सही है। अच्छा जी, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? ऑनलाइन शॉपिंग। आई कैन नॉट गो टू बाजार और फिर और आप पहली है जो हमें गेस्ट ने कहा है कि ऑनलाइन, सब कहते हैं स्टोर। नहीं, ऑलवेज। जब अभी ट्रेंड भी नहीं था ऑनलाइन का, मैं तो तब का ऑनलाइन हूँ। हाँ, ब्लू और रेड? रेड। ओके। लाल, मुर्शिद लाल। और फोन और फैबलेट? फोन। फोन, ओके। मीट और वेजीज? मीट। सेव और स्पेंड? स्पेंड। Honesty or other feelings? Honesty is the best policy है ना? Movie at home और movie at theater? Home, everything at home. लेकिन मूवी तो कभी भी नहीं, मैं नहीं मूवीज नहीं देखती। सही है। आपको पता है ना कि हम हर दफा एक सवाल भी करते हैं आपसे, अगर आपका सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो आपने तमाम बातें बड़ी गौर से सुननी है। हमारी जो हुरिया भी कर रही है, उनमें से एक सवाल होगा आपसे एंड पे, ठीक है ना? अच्छा, लोगों से होगा? हाँ जी, वो कुछ इनाम मिलेगा। सवाल आपके बारे में होगा, जितनी बातें सुनी है उन्होंने आपकी शो के अंदर, तो कुछ करेंगे, ठीक है ना? फिलहाल हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द गिफ्ट सेगमेंट, एंड सरप्राइज आ गया हमारा गिफ्ट बॉक्स। हेल्थ बॉक्स आ चुका है, और इसमें बहुत मजे की चीजें आपके लिए, क्योंकि आप वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं। सो एंड मोर ऑर्गेनिक। या एग्जैक्टली, चिल्तन प्योर चाहता है हमेशा जो हमारे गेस्ट यहाँ आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, उनको हम अपना एक टोकन ऑफ लव जरूर दें। सो ये आपके लिए है जी, प्लीज, ये आपके साथ जाएगा, आपके साथ रखिए इसको। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, हसीन आमद का। यू रॉक, और बहुत प्यारा हंसती हैं आप, बहुत प्यारी बातें करती हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश एक और भी है कि हम जो भी एंडिंग करेंगे ना अल्लाह हाफिज के बाद, तो एक थोड़ा सा ढोल भी होना चाहिए। वो करते हैं ना, तो कोई दिल से कहते हैं पैगाम अपने दोस्तों को, अपने फैंस को जो देख रहे होंगे शो इस वक्त। अच्छा, क्योंकि अभी मैं चिल्तन के प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ, और बिल्कुल किसी ने ये नहीं समझना कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो मैं ऑर्गेनिक लाइफ स्पेंड करने का बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, यही लाइफस्टाइल होना चाहिए अगर आप, क्योंकि सेहत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी नेमत है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, तो अपना जो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है उसको अपना लें, और ये बाकी चीज़ों को छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप बहुत अच्छी हैं। और अब वक्त आ गया है सवाल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने सवाल किया हुरिया से कि वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनके मन भाता है, बहुत क्लोज है। तो बताएं कौन सा रिश्ता हुरिया का
सबसे क्लोज रिश्ता है? अभी आपने बताना है, बड़ा आसान सवाल है वैसे तो। सब लोग, अगर आपने शो पूरा गौर से देखा है, थोड़ा फंसने वाला सवाल है ना। आपने इस पे जवाब देना है हमारे इसी शो के नीचे जो कमेंट्स है वहां पर, और किसी एक लकी विनर को हम दे देंगे जबरदस्त सा गिफ्ट। अब वो क्या है, वो सरप्राइज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया। अभी हम अल्लाह हाफिज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम अल्लाह हाफिज के साथ ही जाएंगे टुवर्ड्स द ढोल परफॉर्मेंस, बिकॉज ढोल बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें चलते लाइफ के, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन का बटन, बहुत ज़रूरी है यार। अल्लाह हाफिज, लौट के आएंगे और फिर आपका ढोल। जब शादी बोलता है, आप सब देखते हैं, सुनते हैं।